हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक म्यूटेशन। म्यूटेशन और म्यूटेशन ब्रीडिंग जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और मैंने कोशिश की है कि कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट और नए टाइप के क्वेश्चंस को आज के सेशन में डिस्कस करूं। आइए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, म्यूटेशंस अकरिंग एट अ वेरी लो रेट विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन। ऐसे म्यूटेशंस जिनके होने का रेट बहुत ही कम हो और ये जो म्यूटेशंस हैं ये बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के प्रोड्यूस होते हो। ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब हम इंसानों का इसमें कोई रोल नहीं है, ये खुद बखुद हो रहा है और बहुत लो रेट पर हो रहा है। तो ऐसे म्यूटेशंस जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, ह्यूमंस का कोई रोल ना हो, कहलाते हैं नेचुरल म्यूटेशंस। और नेचुरल म्यूटेशंस को वी आल्सो कॉल इट एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। कोई भी ऐसा म्यूटेशन जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन के ही कारण लाया गया हो, ऐसे म्यूटेशंस को हम कह देते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। ध्यान रखेंगे, नेचुरल म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस जिसमें किसी भी इंसान का कोई इंटरवेंशन जरूरी नहीं है, लेकिन इंड्यूस्ड म्यूटेशन में डेफिनेटली ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। आई होप आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो नोट्स में नोट डाउन कर लें, नेचुरल म्यूटेशन इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और ऐसा कोई भी म्यूटेशन जो इंसान के द्वारा लाया गया हो या क्रिएट किया गया हो कहलाता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, an area subjected to gamma irradiation is। एक ऐसा एरिया जिसमें पूरे के पूरे प्लांट्स को हम गामा रेडिएशन ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर किसी भी रेडिएशन का ट्रीटमेंट देते हैं ताकि हम उसे म्यूटेट कर सके, ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। दोबारा पढ़ दूं, एन एरिया सब्जेक्टेड टू गामा इरेडिएशन इज। पहला ऑप्शन है गामा गार्डन, दूसरा ऑप्शन है रिकरेंट गार्डन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो एक ऐसा एरिया जिसमें कंप्लीट प्लांट्स को हम गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में लाते हैं इज नोन एज गामा गार्डन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी रिलीज्ड फ्रॉम इंडिया इन द ईयर 1948 वाज। हमारे इंडिया से रिलीज सबसे पहली म्यूटेंट वैरायटी का नाम, साथ में ये भी इंफॉर्मेशन हमें सीखने को मिल रहा है कि ये जो पहली म्यूटेंट वैरायटी है ये इंडिया से किस ईयर में रिलीज हुई थी, तो इन द ईयर 1948, और इस वैरायटी का नाम था बच्चों MA9, एंड दिस MA9 इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ कॉटन। तो ध्यान रखेंगे 1948 में हमारे भारत ने सबसे पहली म्यूटेंट वैरायटी बनाई इन द केस ऑफ कॉटन और उसका नाम था MA9। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, which is a mutant of grapefruit। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ग्रेप फ्रूट का मतलब अंगूर नहीं है। ग्रेप फ्रूट खुद एक सिट्रस ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड फ्रूट का नाम है। कमेंट में मुझे जरूर बताएं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप फ्रूट। इसमें ग्रेप फ्रूट के साइंटिफिक नाम के बारे में तो बताया नहीं गया है, सिर्फ डायरेक्टली बोल दिया गया है कि बताओ इनमें से कौन सी म्यूटेंट वैरायटी है ग्रेप फ्रूट की। पहला ऑप्शन है रियो रेड, दूसरा है स्टार रूबी, तीसरा है बोथ ए एंड बी, एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को बता दूं, आप में से जो भी जेआरएफ प्लांट साइंसेस, जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के एस्पायरेंट्स हैं, ग्रेप फ्रूट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसमें भी म्यूटेंट वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी स्टार रूबी और रियो रेड दोनों ही ग्रेप फ्रूट की म्यूटेंट वैरायटीज हैं। Coming to question number 5, which is a mutant variety of rice। इनमें से राइस की कौन सी म्यूटेंट वैरायटीज हैं? पहला ऑप्शन है रश्मि, दूसरा है सत्तारी, तीसरा है बीरज, एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में राइस की म्यूटेंट वैरायटीज को डेफिनेटली पूछा जाता है। सो इन तीनों वैरायटीज के अलावा राइस में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट म्यूटेंट वैरायटीज है, डू कमेंट एंड लेट मी नो, और अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल आंसर आपको पता चल चुका होगा दैट राइस की म्यूटेंट वैरायटी रश्मि भी है, सत्तारी भी है और बीरज भी है। सो द फाइनल आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, जीन्स इन द साइटोप्लाज्म आर। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर भी होता है,
और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। और अगर डीएनए है तो ऑब्वियस सी बात है जीन्स भी हैं। तो इसमें पूछा गया कि जीन्स इन द साइटोप्लाज्म आर, यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन्स को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज प्लाज्मा जीन, न्यूक्लियर जीन, साइब्रिड जीन या ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइटोप्लाज्मिक जीन्स को वी कॉल इट एज प्लाज्मा जीन्स। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बिकॉज ये बीएचयू का क्वेश्चन रह चुका है कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए में अगर आपको म्यूटेशन लाना है तो सबसे बेस्ट केमिकल म्यूटेजन कौन सा होता है। डू कमेंट और अपना भी नॉलेज अपडेट करें, साथ ही साथ बाकियों का भी अपडेट करें, सो दैट जो भी उस पर्टिकुलर कमेंट को पढ़ते हैं उन्हें ये पता चले कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए में म्यूटेशन लाने के लिए बेस्ट केमिकल किसे माना जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन रीडिंग प्रोग्राम इन स्वीडन वाज स्टार्टेड बाय। यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर दिया गया है कि स्वीडन में सबसे पहली बार म्यूटेशन रीडिंग प्रोग्राम की शुरुआत किन के द्वारा की गई। मुलर, निल्सन एंड एहले, स्टैडलर एंड नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज निल्सन एंड एहले, जिन्होंने म्यूटेशन रीडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की फ्रॉम स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म म्यूटेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। म्यूटेशन टर्म को सबसे पहली बार किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपको बता दूं कि म्यूटेशन टर्म को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था वेरी फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम आप सभी ने सुना भी होगा, हुगो डी व्राइस, और इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1900, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, किरण इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ कॉमन मिंट, लेमन मिंट, पेपरमिंट या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं दैट किरण जो है ये लेमन मिंट की म्यूटेंट वैरायटी है। लेमन मिंट जिसे ऑरेंज मिंट भी कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नाम है मेंथा साइट्राटा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे और याद भी कर लीजिएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, हंस इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ। हंस इनमें से किस क्रॉप की म्यूटेंट वैरायटी है। पी, फ्रेंच बीन, फाबा बीन या ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज पी, यानी कि हंस इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पी। Coming to the last question of today's session, Sharbati Sonora was developed from Sonora 64 by using। Sonora 64 से ही हमने शर्बती सोनोरा नाम की गेहूं की म्यूटेंट वैरायटी बनाई। म्यूटेशंस लाया हमने सोनोरा 64 पर, जिसके बाद हमें मिला शर्बती सोनोरा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शर्बती सोनोरा को बनाने के लिए हमने सोनोरा 64 को किस रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज एक्सरे, गामा रे, यूवी रे या ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दैट द रेडिएशन यूज्ड वाज गामा रे। आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर एमसीक्यू सेशन काफी अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद फ्यू वेरी न्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। टिल देन डू कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।